दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ राव गोपाल सिंह जी खरवा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। माँ भारती के सपूत, क्रांतिकारी, जन कल्याणकारी एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की धन, हथियार एवं आश्रय स्थली के रूप में योगदान करने वाले राव गोपाल सिंह जी खरवा की 84वीं पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं सत सत नमन। राव गोपाल सिंह जी खरवा शासक माधो सिंह व गुलाब कंवरी जी चुंडावत के यहाँ 19 अक्टूबर 1873 को पैदा हुए थे। अजमेर के मेयो कॉलेज में 6 वर्ष के शिक्षार्जन के साथ ही उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी एवं वेदांत का अध्ययन किया। वह अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते थे। एक जन कल्याणकारी शासक के रूप में उन्होंने विक्रम संवत 1956 यानी 1899 ईस्वी के छपने काल में आम जनता के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए थे। कहा जाता है कि उस समय अकाल इतना भयावह था कि आम जन को खेजड़ी की छाल पीसकर खाना पड़ता था, यानी खेजड़ी की छाल खाने को आम जनता मजबूर थी। उस विषम परिस्थिति में जनता के लिए जगह जगह भोजनालय बनाए। उस समय व्यापक रूप में खिचड़ा तैयार होता था और आम जनता में बंटता था। इस जन कल्याण के कार्य के लिए राव साहब को अपनी जागीर के अनेक गांव भी अजमेर और ब्यावर के सेठों के यहाँ गिरवी रखने पड़े, लेकिन उन्होंने जन कल्याण जारी रखा। इसीलिए उनके बारे में ये उक्तियां अक्सर लोकगीतों में गाई जाती हैं कि भय खायो भूपति किता, दुर्भुक छपन्यो देख, पाली प्रजा गोपाल जी, परम धर्म चहुपेख। रानी जाया राजवी, जुड़े ना दूजा जोड़, 56 साल द्रव छोल दी, रंग गोप राठौड़। 56 साल द्रव छोल दी, रंग गोप राठौड़। राव गोपाल सिंह जी ने क्रांतिकारियों तथा जरूरतमंदों की शिक्षा हेतु अनेक छात्रवृत्तियां दी। अजमेर, मेरवाड़ा और मारवाड़ में शिक्षा की अलग जगाने में उनकी महती भूमिका थी। ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी के साथ मिलकर उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। साथ ही विलायती खांड बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस पर व्यापारियों ने उनका पूरा साथ दिया। जून 1915 में एजीजी राजपुताना के आदेश पर क्रांतिकारियों से संपर्क एवं गतिविधियों के कारण उन्हें टाटगढ़ में नजरबंद रखा, लेकिन 9 जुलाई 1915 को नजरबंदी तोड़कर वो निकल गए। राव साहब पर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगा। साथ ही नीमेज हत्याकांड में पकड़े गए क्रांतिकारी सोमदत्त लहरी के बयानों से अंग्रेजों को अब यह पक्का विश्वास हो गया कि राव साहब क्रांतिकारी गतिविधियों में पूर्ण रूप से शामिल भी हैं और क्रांतिकारियों का सहयोग भी करते हैं। राव साहब पर आरोप लगाए गए सरकार के विरुद्ध बगावत करने का, निमेज हत्याकांड के आरोपी सोमदत्त लहरी को पढ़ाई का पूर्ण खर्च देने का, अराजक नेता विष्णुदत्त से संपर्क रखने का, नारायण सिंह जो कि अराजक नेता थे उनका शैक्षणिक खर्च जो राव साहब ने ही दिया था उनसे संपर्क रखने, क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट से मित्रता की बात भी कही जो कि उन्होंने स्वीकार भी की। इसी में राव गोपाल सिंह ने एक बहुत बड़ा कार्य जो किया था, उन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। इस घटना में महाराणा मेवाड़ फतेह सिंह को सम्राट एडवर्ड के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसमें भारत के सभी राजा महाराजा आमंत्रित थे। लेकिन राव साहब को मेवाड़ महाराणा का वहां जाना, उसमें शरीक होना ठीक नहीं लग रहा था। अतः उन्होंने ठाकुर केसरी सिंह बारट को रोकने का जिम्मा सौंपा। ठाकुर केसरी सिंह बारट ने चेतावनी स्वरूप 13 दोहे लिखकर महाराणा को भेजे, जो चेतावनी रचूंगटिया कहलाते हैं।
महाराणा ने जब ये दोहे पढ़े तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और महाराणा दरबार में नहीं गए। बाद में नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर स्वयं राव गोपाल सिंह जी ने पहुंचकर उन्हें राष्ट्रीय गौरव का खिताब दिया और उनका धन्यवाद किया। कश्मीर में मुस्लिम विद्रोह को दबाने में भी राव गोपाल सिंह जी की महती भूमिका थी। हुआ यूं था कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला क्षत्रिय शासक की जगह स्वयं शासक बनना चाहता था। अतः उसको रोकने के लिए अपना जत्था लेकर राव गोपाल सिंह जी लाहौर पहुंच गए। जब इस बात का भनक पंजाब के गवर्नर को मिली तो उन्होंने राव साहब के इरादों को भांप लिया और उनके कश्मीर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में हालांकि मुस्लिम विद्रोह दबा दिया गया। इस कार्य पर हिंदू सिख हितकारिणी सभा ने राव गोपाल सिंह जी को अपनी सभा का सभापति भी बनाया और उन्हें राजस्थान केसरी की उपाधि भी दी। ये महामानव चैत्र कृष्णा सप्तमी 66 वर्ष की आयु में मार्च 1939 को सदैव के लिए चिर निद्रा में लीन हो गया। वास्तव में राव गोपाल सिंह जी महान थे उनके कार्य और आम जनता के जन कल्याण के लिए उनकी सोच आज भी आने वाली पीढ़ियों को निश्चित रूप से प्रेरणा देती रहेगी। उन्हें सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।